आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, योगी जी की सबसे बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें आप आंकड़ों में जाइए, आंकड़ों के अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसको आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता के बीच में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रोवाइजेशन वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और उपलब्धि बताते हैं। इसकी काट, मैंने क्या कहा, इसकी काट आप किस तरह से उनको देंगे। वो बार बार याद दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी में कैसे माफिया जो है खुली जीप में घुमा करते थे, बगल में बैठा करते थे, अब देखिए किस तरह की कार्रवाई होती है। आप लोग कार्रवाई पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इंप्रोवाइजेशन जनता के मन में भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जवाब दे दूं आपका, लेकिन इनके लिए 2 लाइनें पढ़ दूं। पढ़ दीजिए। हालांकि ये तो देख करके पढ़ रहे थे, हम तो ऐसे ही पढ़ देंगे। अगर इनके जैसे लोग गंगा के तट पे बस जाएं, तो प्यासी होठ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएं, और मौसम के ऊपर इनका बस नहीं चलता, नहीं तो सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर पे एक बात बताता हूं। लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, छोड़ दीजिए, आपकी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा, आप किस केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। मैं डेटा कहां से लेके आता हूं? मैं अपने घर से नहीं लाता, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से नहीं लाता, मैं सीधा देखता हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की साइट। वो तो केंद्र सरकार की है, मेरी नहीं है, प्रधानमंत्री जी के जरूर हाथ में, गृह मंत्री जी के हाथ में। आप उस पर एक बार देखिए कि वुमेन के अगेंस्ट क्राइम का लार्जेस्ट कौन से स्टेट में है। आप एक बार देखिए, यूपी का नाम आएगा। उसके बाद आप यह भी टैली कीजिए कि 2017 में कितना था और अभी कितना। उसके बाद आप देखिए कि जो दिव्यांग है उनके खिलाफ क्राइम कौन से राज्य में सबसे ज्यादा, वो भी आप टैली कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज का मैं समर्थन करूंगा इन दोनों का, इन्होंने कहा बुलडोजर चलता, गोली चलती है, ये चलता, वो चलता, सही बात है, चलती है, लेकिन सामने बीजेपी का नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी जो, मैं नाम नहीं ले रहा, वो नहीं होने चाहिए। पिछड़ा हो, दलित हो, जाट हो, गुजर हो, यादव हो, सैनी हो, कश्यप हो, दलित हो, चल जाएगी, मुस्लिम हो, चल जाएगा बुलडोजर, गोली। और ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ना, ये कहीं बाहर की नहीं बता रहा, अपनी मेरठ की विधानसभा की बता रहा हूं मैं, जिसमें एक उन्हीं के मानने वालों ने एक दलित मां को इसलिए मार दिया कि बेटी को खेत में से उठा करके ले गया। कपसाड़ कांड आपके चैनल पे खूब चला था। बिल्कुल। क्या हुआ उसका? क्या उसके घर में बुलडोजर पहुंचा? घर में बुलडोजर नहीं पहुंचा। हम लोगों को भी बाहर रोक करके मुकदमे लगा दिए। तो लॉ एंड ऑर्डर में आपके सामने फेल हो गए, कहीं नहीं दिख रहे, परसेप्शन आप चेंज करने में कामयाब हो पाएंगे। हमारे लिए है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आंकड़े रख दिए भाई। अनिल जी, आंकड़े आपके हक में नहीं है, वो कह रहे हैं कि माहौल बनाया हुआ आपने और जमीन पे ये माहौल टूट जाएगा। लास्ट बात उनकी बोल दूं, वो आरएलडी की है शायद, राष्ट्रीय लोकदल की है ना शायद। लास्ट बात बोल दूं ना, वो राष्ट्रीय लोकदल की है। चौधरी चरण सिंह की विरासत कौन लेके जा रहा? जयंत चौधरी हमारे भाई हैं, वो कल को फिर हमारे साथ होंगे, लेकिन विरासत माननीय अखिलेश यादव जी ले जा रहे हैं। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी चौधरी चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आए थे, और जब अगर 1967 की बात करो, जब मुख्यमंत्री बने, ये पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज सॉरी, जो जिसकी विरासत लेके जा रहा है, फिलहाल 27 में जो ज्यादा सीटें लेके जाएगा वो कुर्सी पे बैठेगा। 27 में जो कुर्सी, अगर आरएसएस गांव में घुस गए तो ये कभी नहीं निकलेंगे, आरएसएस से कभी समझौता नहीं करना, वो ये बात बोलते थे, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छी बात है, आप ले जाइएगा जनता के बीच में। अल्टीमेटली नंबर गेम है पूरा का पूरा राजनीति जी। 100 बातों की एक बात, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया? वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। दूसरी बात, उनके पोते पर लाठी किसने चलाई? लाठी किसने चलाई? अरे भाई, जयंत चौधरी आज किसके साथ है? किसके साथ खड़ा है जयंत चौधरी? किसके साथ खड़ा है? अरे भाई, बंगला अजीत सिंह का अरे भाई, अरे भाई, सबर रखेंगे, सबर रखेंगे राठी जी। ये याद दिलाता हूँ राठी जी प्लीज एक मिनट, और ये आपको याद दिला दूं, जयंत चौधरी फिलहाल जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, ठीक है। आप फैक्ट देखिए ना, अगर भाई अपमान उनका हुआ, उनकी मर्जी, आप छोड़िए ना। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कार सेवकों पर जो गोली चली वो पुरानी बात हो गई, तो फिलहाल छोड़ दीजिए ना, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आप मैडम फटाफट से जवाब दीजिए। अनिल जी, फिर मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं। बस फिर वो कार सेवक वाले भी गुरेज रहे हैं, बता रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा किस मुंह से पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, बस तो क्यों अभी जख्म गुरेज रहे हैं? कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, ठीक है। किसमें जमीनें लूटी इन्होंने? 2 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची। अनिल हमें पता, चोरों के हाथ में मंदिर दे दिया। अच्छी बात है, हमें पता है, अच्छी बात है। भगवान राम इनके नहीं है, भगवान राम सबके हैं, सबके हैं, ठीक है, शांत हो जाइए। अनिल जी, सुनिए भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कोई सा बहरा नहीं बैठा। ठीक है अनिल जी बोलिए। पुजारी नहीं है, बस शांत। राठी जी, फिर आपको ये लगता है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और चुप आप होते नहीं है, चुप आप होते नहीं है। आपकी बारी में कोई नहीं बोलता,
और फिर अगर आपको मौका ना दिया जो तो आप कहते हैं आपको मौका नहीं मिलता बोलने का। अनिला जी बोलिए। रोंटू बच्चा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद समाजवादी पार्टी को यही नहीं पता कि मेरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, अपने आप में पूरा देश है। ये आंकड़ों की बात करते हैं कि मैं जो हूं अपने घर से लेकर नहीं आया हूं। एनसीआरबी के आंकड़े, बिल्कुल एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अब करिए ना कंपेयर। सबसे ज्यादा सुन लीजिए ना, उन्होंने भी आपके सुने, वो काउंटर कर रही है ऐसा है ना कि कन्विक्शन रेट अगर सबसे ज्यादा है तो यहाँ उत्तर प्रदेश का 76% जो है कन्विक्शन रेट है, अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का देख लिया जाए। पर कैपिटल क्राइम में आप देख लीजिए, पंजाब हमसे कहीं आगे है, केरला हमसे कहीं आगे है, तमिलनाडु कहीं हमसे आगे है, कर्नाटका कहीं हमसे आगे है। वो कह रहे हैं 17 से खराब होगी स्थिति। नहीं, अरे इन लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज होती थी। ठीक है, मुसलमानों की तो एफआईआर दर्ज होती ही नहीं थी। वो तो दूध के धुले थे। 2013 का जो दंगा हुआ था, साफ कहा था इनके मिनिस्टर ने। कुछ सवाल ले लेते हैं मैडम, सॉरी। हाँ, और एक पीडीए की तो बात कर दूं। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी बाद में फिर आपसे बात करूंगा। आप जो बीएसपी नहीं, से एक से बात करेंगे। मैं समाजवादी से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको वो दिन याद है कि आपने कार से मौके पर गोली चलवाई। सरयू नदी का जो जल थी, सरयू नदी का प्रवाह था, वो बिल्कुल लाल हो गया था। आज आप मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर में आपने झांक के नहीं देखा आज तक। जब आपने मंदिर में झांक के 1 रुपया आज तक दिया नहीं, तो आप चोरी की बात किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? ठीक है, एक और सवाल जी, उनको दे दीजिए पीछे। हाँ, जवाब लूंगी आप ही से पूछ रहे हैं, उंगली अच्छा सवाल है। हाँ। समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं। अभी आप एक शेर सुना करके कहा कि पानी इनके खेतों में बरस जाए, तो सबसे ज्यादा पानी तो सफाई में बरसा है भाई साहब। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सवाल? जी हाँ, प्लीज दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात करना चाहूँगी। सर, मैम ने कहा कि अभी क्राइम गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा नहीं हो रहा। सर, मेरे को इतना पता है कि जब हम यंग थे और हमारी शादी नहीं हुई थी, हम घर से अपने गांव में भी नहीं निकल पाते थे। घर से घेर तक, जो घेर होते हैं, वहाँ तक निकलने में 4 लड़के अगर खड़े हैं ना, पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। जो हमारा जो वो है ना नहर, वहाँ पे छोटे छोटे तमंचा दिखा के बच्चे छीन लेते थे सारी चीज़ें, आने वालों को लूट लेते थे, गबन हो जाते थे उस टाइम। और अभी लड़कियाँ जिम खोले हुए हैं गाँव में। गांव का ये वाला हाल है गांव का, समझे सर? इतना डरते थे, हम डरते थे, हमें पता है। जी मैडम, आएंगे इकट्ठे हो जाए ना, आपके लिए बहुत सवाल है। अच्छा, ठीक है। मैम से सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम, आपने अभी बड़ी तारीफ के कसीदे पढ़े बीजेपी के लिए, तो क्या जब आप बीजेपी से बाहर थे तभी अच्छे नहीं थे? ठीक है, जवाब नहीं, एक मिनट। हाँ, ठीक है भाई, आप जवाब दे दीजिए। मैं जो सबसे लास्ट सवाल था वहां से शुरू करता आपने हूं। कहा कि तब एक सेकंड मैडम, आपके पास राजनीति सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके नहीं पास होती। भी आऊंगी। राजनीति हमेशा जनता के स्वार्थ के लिए होती है। ठीक है, अगर हमें लगा कि एनडीए में आकर के, गठबंधन में आकर के हम किसानों की बस मैडम, माइक दे दीजिए। पहले भी मुद्दे वही थे हमारे, किसान, महिला, युवा, आज भी मुद्दे वही है। फर्क इतना है, पहले आंदोलन के रूप में हम लोग उनके साथ खड़े थे, आज सरकार के साथ। फिर आपको लगा सत्ता के साथ रहने में फायदा है? समस्या के समाधान, फिर आपको लगा सत्ता के साथ रहने में फायदा है? नहीं, सत्ता के साथ नहीं। अच्छा। सत्ता का प्रयोग अगर जनता के लिए हो रहा है और जनता के मुद्दे उसमें, तो बीजेपी अच्छी है कि नहीं अच्छी है? उन्होंने सीधा सवाल पूछा। बिल्कुल अच्छी है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से तो अच्छे हो जाएंगे। एक मिनट निशा जी, पूछ रही है, सीधा सवाल जवाब दीजिए ना। राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कल क्या होगा, कल क्या हुआ। चलिए, ये भी अच्छी बात है, ये आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है भाई, सभी अच्छे हैं। जनता के भले के लिए की जानी चाहिए, स्वार्थ के लिए। सवाल का जवाब ठीक है मैडम, बस ठीक है जवाब। अभी मैडम ने, हमारी बड़ी बहन ने एक बात बोली कि जब वो यंग थी तो वो निकल नहीं पाती थी। अब मैं तो नहीं जानता अब इस समय कितनी उम्र होगी, लेकिन 2017, 12 से 17 हम लोग थे। अब मुझे लग रहा है आप बहुत पीछे की बात कर रही हैं। आपसे बहुत बड़ी 12 से नहीं 17 है। ठीक है, बस मैडम, माइक दे दीजिए। और कोई बात नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं तब अच्छी थी। 12 से 17 की अगर ठीक है, बस ठीक है। 12 से 17 की अरे अगर आप चलिए बात कर भाई, रही वो हैं, हाँ। तो 12 से 17 का मैं फिर वही बोलूंगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आप डेटा उठाइए और बीजेपी का हमारा कंपेयर कीजिए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा। मैं आपसे बता दूं, नहीं बस मैडम, बस डिबेट मत कीजिए। डिबेट मैडम, एक मिनट राठी साहब, बाकी 2 का जवाब दे दीजिए। बाकी 2 का भी दे, वक्त की कमी है सर। ये बात सही कह रही है। अरे ठीक है, मान ली मैंने। हिंदुस्तान का डेटा भाई सबसे संदेहास्पद है। सुनिए ना, दूसरा अभी सैफई की बात करी भाई सैफई और राम भक्तों पर गोली। बस मैडम, अभी सैफई की जिसने बात करी, सैफई में मेडिकल कॉलेज है। मैं मेडिकल कॉलेज में होके आया, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 डॉक्टर लगे हैं और कम से कम आस पड़ोस के 10 से 15 जिले उसका फायदा होता है। मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और राम भक्तों पर गोली, इसी के लिए हमारे क्षेत्र में राम भक्तों पर गोली और मंदिर ना जाना कहते थे। ठीक है, पूरा जवाब दे दीजिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जवाब देंगे आप, जवाब देंगे। तीसरा बात, हाँ जल्दी से। तीसरी बात इन्होंने बोला, कौन सा सवाल था जो सबसे पहले, राम मंदिर का।
भाई साहब राम मंदिर पे जो गोली चला रहे थे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो अध्यक्ष हैं, वो बनवा रहे हैं मंदिर अरे को। एक बात। मुख्यमंत्री दूसरी कौन बात, थे? दूसरी नहीं, बात, मुख्यमंत्री आप- ऑर्डर किसने दिए थे? दूसरी बात, आईएएस ऑफिसर का काम होता है एग्जीक्यूट करना। मुख्यमंत्री जी ने कहा गोलियां चलवाइए। आप मुझे बताएंगे कि अधिकारी कैसे काम करते हैं? अरे आप मुझे बताएंगे अधिकारी कैसे काम करते हैं? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा गोली से चला दो, कार सेवकों को मार डालो। मुझे संविधान अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? अच्छा एक सेकंड, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, अखिलेश जी को किसने रोका है राम मंदिर जाने से? किस चीज को? अखिलेश जी को। देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए कि हम लोग अपनी श्रद्धा से सब जगह जाते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि आपको जाना ही है, नहीं, जाना ही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे? श्रद्धा नहीं आ रही क्या? चले जाएंगे जब मर्जी है। अभी श्रद्धा नहीं आ रही। अभी मंदिर बनवा रहे हैं, अभी मन नहीं कर रहा। अभी मंदिर बनवा रहे हैं, वहां भी ठीक चले है, जाएंगे। चलिए, लेकिन ठीक है। सवाल हमारे मंदिर से ज्यादा ये है कि 1400-1500 करोड़ रुपए का है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों लुटा?